हाँ जी, सो कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर कि आप बहुत मज़े में होंगे और खूब अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहे होंगे। और अगर आप एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, देन प्लीज़ स्टार्ट एन्जॉयिंग योर लाइफ़ बिकॉज़ लाइफ़ इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्लिसफुल। यकीन मानिए, आप हर एक दिन को बहुत खूबसूरत आप खुद बना सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपने बेड पे बैठ के बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग सम वर्क और सडनली अ थॉट केम इनटू माय माइंड और मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे एकदम से वीडियो बना देना चाहिए, इससे पहले कि ये जो थॉट है ना, ये कहीं न कहीं गायब ना हो जाए। है ना? तो आज मैं बात करूँगी और जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऊपर। सो मुझे बस एक एक ख़्याल आया, मैंने कहा पूछा पूछा जाए आप सभी से कि आप अपने पेरेंट्स को लेके कितना ग्रेटफुल रहते हैं? क्या दिन में एक बारी भी उनको आप वो ग्रैटिट्यूड देते हैं? बिकॉज़ आई रिमेंबर कि जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे इन अ फिज़िकल फ़ॉर्म, आज भी वो मेरे आस-पास ही हैं, आई एम श्योर कि अभी भी वो मेरे साथ ही बैठे होंगे। मुझे सुन बिकॉज़ ये थॉट भी शायद जो आया है मुझे, वो शायद उन्होंने दिया है कि ये मैसेज मैं आप सब तक मैं पहुँचा सकूँ। तो क्या कभी आप लोगों ने गौर किया कि अपनी लाइफ़ में रोज़मर्रा की भाग-दौड़ की लाइफ़ में क्या 1 मिनट के लिए रुक के अपने पेरेंट्स को आपने कभी ग्रैटिट्यूड दिया? आई एम नॉट सेइंग कि फिज़िकली आप अपने पेरेंट्स के पास जाएँ और उनको बोलें कि मम्मी थैंक यू या पापा और डैडी थैंक यू। नहीं, मैं बोल रही हूँ। ऑफ़ कोर्स वैसे भी करना चाहिए, क्यों नहीं करें, है ना? बट इन द सेंस कि कभी आपको जो इतनी स्ट्रॉन्ग जो वैल्यूज़ मिलती हैं, इतना कुछ जो आपको नोइंगली या अननोइंगली वो जो सिखा जाते हैं, है ना? कभी उस चीज़ के लिए कभी हमने उनको वो ग्रैटिट्यूड कभी शो किया है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी वो ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया था जब तक कि वो मेरे साथ थे। बट उनके जाने के बाद और जाने के बाद भी मैं कहूँगी कि आई थिंक ऑलमोस्ट 10-12 या शायद 12-15 साल के बाद आई रियलाइज्ड कि कितनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ देके चले गए वो मुझे। कोई नहीं था बताने वाला, कोई नहीं था बताने वाला, मगर किसने बताया? मेरे अपने इनर बीइंग ने। बिकॉज़ मैं जब से अपने इनर सेल्फ से जुड़ी हूँ, जब से मैं उस अपने भगवान से, अपने बाबा से मैं जुड़ी हूँ, ये सारी की सारी जो है ना, मुझे उन्होंने ये सब बातें रियलाइज़ करवाई कि बेटा यू आर सो, सो लकी टू हैव वंडरफुल पेरेंट्स। और जब से मैंने उनको पिछले 2 साल से पता है ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट किया है, मन ही मन में दिया है ना? कभी मैं मंदिर में बैठती हूँ, पूजा करती हूँ, वहाँ बैठ के मैं उनको याद कर लेती हूँ, उनको दिल से मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ। पिछले 2 साल में मेरी लाइफ़ 360 डिग्री मेरी चेंज हो चुकी है। किस सेंस में? चाहे वो आप मेरी पर्सनल लाइफ़ ले लें, चाहे वो मेरी आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ले लें, चाहे वो मेरी आप स्पिरिचुअल लाइफ़ ले लें, किसी भी एरिया में। मतलब मैं नॉट ओनली टू देम, आई हैव स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड टू माय इन-लॉज़। शायद मैंने उनको कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं दिया था, बट सिंस दे आर विथ मी, तो मैं उनको ग्रैटिट्यूड देती हूँ, है ना? और पता है क्या होता है ना ग्रैटिट्यूड देने से कि एक तो आपका मन बड़ा शांत हो जाता है, हल्का हो जाता है। दूसरा, आपने एक्सप्रेस कर दी अपनी फीलिंग्स, अपने अंदर नहीं रखी और अंदर रखनी भी नहीं चाहिए अपनी फीलिंग्स को। जो मन में है ना बाहर निकाल दीजिए। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा लाइट फ़ील होता है। तो मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, चाहे जैसा भी हो, चाहे गुस्सा करते हैं, प्यार करते हैं, है ना? चाहे वो आपको बिठा के समझाते हैं, ना चाह के भी मतलब आप नहीं सुनना चाह रहे, आप नहीं समझना चाह रहे, बट बैठ के सुन लीजिए और कुछ मत करिए। बिकॉज़ वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं, है ना? और आप अपनी ड्यूटी पूरी करिए कि आपने बस बैठ के सुनना है, राइट? और अगर कोई बात आपको ठीक नहीं भी लग रही है उनकी, कोई बात नहीं है। ठीक है ना? तो सुनने में कुछ नहीं जा रहा है, सुन लीजिए, अपनी बात रख दीजिए उनके सामने, उनको समझा दीजिए, बट बी ग्रेटफुल टू देम, राइट? बिकॉज़ ये वो पेरेंट्स हैं कि जिनकी वज़ह से आज आप इस दुनिया में हैं और अगर आप किसी मुकाम पर हैं, तो ऑल बिकॉज़ ऑफ देम, ऑल बिकॉज़ ऑफ देम।
सो मैं यही सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना आप अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, उतना आपको यूनिवर्स अता देती है, अता, राइट? और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल उससे मैं बात करूँ तो अब अगर आप फादर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, राइट? सो आपका जो सूर्य होता है, जो सन प्लैनेट होता है ना? वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, आपको नेम, फेम, आपके प्रोफ़ेशन में दिखेगा, आपको कितनी ये कहते हैं ना कि कितनी तरक्की मिलती है उसके अंदर। आप बहुत ग्रो करते हैं अपनी लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, राइट? और वहीं जब आपकी मदर के साथ आपके बहुत अच्छी बॉन्ड है, बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार है, तो उससे क्या होगा? उससे आपका मून प्लैनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? आपके अंदर वो शांति रहेगी, आपके अंदर वो कामनेस आएगी, राइट? तब भी आप सक्सेसफुल रहेंगे अपने करियर में, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को भी थोड़ा-सा ध्यान में रखें बिकॉज़ हर एक रिलेशनशिप किसी न किसी प्लैनेट से जुड़ा होता है और मैं चाहूँगी कि आप अपने रिलेशनशिप्स जो हैं, अगर कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा स्ट्रेस भरे भरे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उसको इम्प्रूव करिए बिकॉज़ वो इम्प्रूव करना भी आपके अपने हाथ में है, ठीक है ना? सो बस आज यही एक टॉपिक के ऊपर मेरा मन किया कि मैं एक वीडियो बना दूँ एंड आई एम श्योर कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू हैव दैट वंडरफुल रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, ठीक है ना? तो माँ-बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है और उनसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ कुछ भी नहीं है लाइफ में, मुझसे पूछिए ना। है ना? सो आई रियली मिस देम, आई रियली लव देम अ लॉट। आई विश कि जब वो थे मेरे साथ तो मैं उनको वो ग्रैटिट्यूड उस तरह मैं दे पाती। तो ये वीडियो भी शायद मैंने इसलिए बनाई है कि इन सम और द अदर वे तो मैं उनको शायद मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ अपनी तरफ से। So thank you so much for watching and keep loving your parents, keep respecting them and have that great bond with them. Thank you and God bless you.